सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं तीसरे पार्ट को। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे लोग गलती 100% करते हैं। इसको बड़े आराम से देखना, पूरा देखना और लास्ट में जाके अपने रिव्यूज जरूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। तो सबसे पहला हमारा स्टेप हमेशा की तरह यही होता है कि प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना होता है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हो तो यहाँ पे इसने बात किया है कुछ डिजिट और कुछ नंबर के बारे में बात किया है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता है तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसको भी हम लोग समझेंगे। उससे पहले इसको पढ़ते हैं कि क्या बोला इसने। सो इसने बोला है कि 2 डिजिट नंबर मतलब 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके बाद में जो उसके डिजिट्स है मतलब जो अंक है उसका सम कितना है, 9 है। उसके बाद में बोला है कि वो जो नंबर है, वो जो संख्या है उसका 9 टाइम्स क्या होगा कि जब उसके जो डिजिट्स है उनको पलट देते हैं उससे जो संख्या बनेगी उसका क्या हो जाएगा, 2 गुना होगा। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप मेरा ये हो जाता है कि हमें डिजिट और नंबर इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको समझना होता है। ये आपको बड़े अच्छे से आता है, लेकिन यहां पे आपको वो चीज याद नहीं आएगी। तो इसी को ही हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो देखो, समझने के लिए मैंने मान लो कोई एग्जांपल ले लिया। कोई नंबर है मेरा 34। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके डिजिट्स कौन कौन से होंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्या बताओगे, 3 और 4 है। मान लो मैंने डिजिट्स को ले लिया x और y। मान लो ये 3 मेरा क्या हो जाएगा, ये मान लो मेरा x है और ये 4 क्या मेरा y है। अब अगर आपसे पूछे कि नंबर बताओ क्या है, तो यहाँ पे 2 तरह से गलतियां हो सकती है और लगभग सारे स्टूडेंट्स करते हैं। वो क्या करते हैं, क्या 34 है तो मेरा नंबर क्या होगा, सिंपली xy हो जाएगा। अब आप देखो xy का क्या मतलब होता है, xy का मतलब होता है x मल्टीप्लाई बाई y। अगर मैं xy से बात करूं क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये कितना हो गया, 12। क्या ये 12 है, बिल्कुल नहीं है। तो ये तरीका जो भी करेगा उसका तो गलत होना पक्का ही है। उसके बाद में हम लोग समझते हैं कि कैसे लिखते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 34 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 30 + 4 ऐसे लिखते हैं ना, 30 + 4। और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 + 4। ये आपने सीखा है, ये आपने 2nd 3rd क्लास में पढ़ा था कि हम लोग कैसे किसी नंबर को लिखते हैं। तो यहां से हमें ये समझना पड़ता है कि उसका डिजिट का जो पोजीशन है उसके हिसाब से नंबर लिखा जाता है। सो इसको थोड़ा और समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सो मान लो कि मेरा क्या है, 153 है। इसको आप कैसे लिखोगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि ये 2 डिजिट है यहाँ पे। उसके बाद में अगर आप जोड़ोगे 10 प्लस में क्या होगा मेरा 3। सो अगर आप इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 153। मतलब कि किसी भी नंबर को हम लोग ऐसे लिखते हैं तो जो डिजिट की पोजीशन है उसके हिसाब से नंबर लिखा जाता है। सो अगर मैं बात करूं इसको तो ये कैसे लिखा जाएगा, अगर मैं बात करूं ये 3 मेरा x है, 4 मेरा क्या y है। सो 2 डिजिट का जो नंबर होगा उसको हम लोग कैसे लिख देंगे कि x मल्टीप्लाई बाई 10 + y। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप 3 पुट करोगे तो ये 30 प्लस क्या y 4 है, तो 30 + 4 कितना हो गया, 34। सो ऐसे लिखना बिल्कुल गलत है, हम लोग नंबर को ऐसे लिखते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत आसान है। कैसे, वो देखते हैं। तो यहां से हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि हमारे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। सो स्टेप 1 हो गया वेरिएबल्स, मतलब कि चर कौन से। तो ये हमने देख लिया कि जो डिजिट्स है वही हमारे क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, मतलब जो अंक है। सो वो कौन से हो गए, x एंड y। ये मेरा पहला डिजिट हो गया, ये दूसरा हो गया, पहला अंक दूसरा अंक। ऐसे ही अगर मैं बात करूं स्टेप 2 की, तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली कंडीशन दे रहे कि सम ऑफ डिजिट्स। अब उसने बोला है कि जो 34 आप याद रखिए दिमाग में। सो डिजिट क्या है, एक 3 है और 4 है, मतलब इसके डिजिट का जो सम है वो कितना है, 9 है। सो यहां से हो जाएगा x + y = 9। अब कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट आप एक एग्जांपल को याद रखिए। डिजिट इसकी क्या है, 3 4 है, इसीलिए x + y = 9। ये मेरी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1 होगी। दूसरी कंडीशन मेरी है कि 9 मल्टीप्लाई बाय नंबर = जब उसको रिवर्स कर लेते हैं उसके बाद में जो नंबर बनेगा उसका डबल। सो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, 9 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 10 + y। ये किसके इक्वल होगा, रिवर्स। रिवर्स जब करोगे मतलब x की जगह y, y की जगह x करोगे तो वो कितना बनेगा, मतलब 34 का अगर मैं रिवर्स लिखूं तो वो कितना होगा, 43, जब डिजिट्स को रिवर्स कर लिया। सो मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 10 + 3। तो वैसे ही हो जाएगा कि x की जगह मेरा y आ जाएगा। सो y मल्टीप्लाई बाई 10 + x मल्टीप्लाई बाई 2। अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे। सो 9 × 10x मतलब 90x
प्लस 9y इजकल टू 10 इंटू 2 20y प्लस 2x। अब आप थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये क्या है 90x माइनस 2x मतलब 88x प्लस 9y माइनस 20y मतलब कि माइनस ऑफ 11y इजकल टू 0। अब आप अगर इसको 11 से डिवाइड कर लोगे तो ये हो जाएगा मेरा 8x माइनस y इजकल टू 0। ये मेरा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो अब जल्दी से बताओ हमारा स्टेप 3 क्या होता है। स्टेप 3 होगा इन दोनों को सॉल्व करना। सॉल्व कौन से मेथड से करना, एलिमिनेशन मेथड से। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या प्लस y, यहाँ पे क्या माइनस y। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी कि कैसे हम लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से बताओ क्या होगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। भैया जब दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो ये माइनस और प्लस आपस में कट जाएगा। वो कैसे कटेगा, देखो x प्लस वाई प्लस 8x माइनस वाई इजकल टू कितना है 9 प्लस 0। अब ध्यान से देखो x प्लस 8x हो गया 9x प्लस y माइनस y कट गया इजकल टू कितना है 9। तो x मेरा कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 9 मतलब 1। ऐसे ही जल्दी से बताओ y कितना होगा, y होगा मेरा 9 माइनस एक्स। सो y इजकल टू होगा 9 माइनस एक्स कितना है 1। सो y मेरा कितना हो जाएगा 8 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा और इसमें हमें क्या मिल गया, इसमें हमें दोनों डिजिट मिल गए। अब उसने पूछा है कि वो नंबर कौन सा होगा। सो आप स्टेप 4 करके लिख सकते हो कि भैया जो नंबर है जो आपने पूछा है संख्या, जब आपको डिजिट मिल गए तो आप अब नंबर आराम से लिख सकते हो। जैसे मुझे ये 3 और 4 का पता चल गया तो मेरा नंबर क्या होगा 34 होगा। वैसे ही जब मुझे x और y पता चल गया तो वो मेरा नंबर कितना होगा x और y मतलब कितना हो गया 1 और 8। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमेशा की तरह आपको मैं यहाँ से एक होमवर्क देता हूँ, मुझे कमेंट करके बताइए और अभी उसको सॉल्व कर लीजिए। कोई बहुत बड़ा होमवर्क नहीं है, सिंपल सा आपको क्या करना है, अभी जो मैंने यहाँ पे y को एलिमिनेट किया आप क्या करो x को एलिमिनेट करो। मतलब x को भैया गायब करो किस में से, इक्वेशन 2 और 1 में से। ये जो x वाला पार्ट है उसको कैसे करोगे, इसके लिए अगर मैं हिंट दूं तो सिंपल सा, इसको जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8x है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 8x बन जाएगा। फिर आप दोनों को घटाओगे तो आंसर मिल जाएगा। मैंने पूरा हिंट दे दिया बट ठीक है, आप इसको सॉल्व करके बताओ कि आपके भी आंसर ये आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे x1 और y8। अगर नहीं आ रहे तो आपने कुछ गलत किया है। आप प्रॉब्लम को दोबारा देखिए और फिर से इसको सॉल्व कीजिए, आपसे ये बड़े आराम से हो जाएगा। अब अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं कि इस वाली प्रॉब्लम से हमें क्या सीखने को मिलता है, तो सबसे पहले हमारी लर्निंग यही है कि हमारे सामने जब डिजिट और नंबर ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाए तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, लेकिन उसको हम लोग कैसे इन प्रॉब्लम में यूज करते हैं, वो सबसे बड़ा पॉइंट था सीखने लायक। सेकेंड लर्निंग आपकी ये हो सकती है कि जब आपके सामने सिंपल सा प्लस वाई माइनस वाई या प्लस एक्स माइनस एक्स इस टाइप के टर्म्स आ जाए तो एलिमिनेशन मेथड हमेशा यूज करना चाहिए। सिंपली आपको एक स्टेप में आंसर मिल जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम के साथ।